नमस्कार दोस्तों, यदि आपको ये प्रश्न दे दिया जाए कि 25 का बड़े कोष्ठक में 15 माइनस मझले कोष्ठक में 10 प्लस छोटे कोष्ठक में 5 माइनस 3 पाई कोष्ठक में 3 प्लस 2 छोटा कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। वैसे ही दूसरा प्रश्न देख लीजिए, 25 माइनस 15 भागे 5 गुणे 3 प्लस 9 का मान ज्ञात ज्ञात कीजिए। तो आपको ये प्रश्न दे दिया जाएगा, तो आप शुरू से ही 15 में से 25 में से 15 घटाने लगेंगे, इसके बाद ऐसे करने लगेंगे, तो आपको आपका जो आंसर होगा वो गलत आएगा। तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। तो बोर्ड मास रूल क्या है, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे प्रश्नों में हम जो है बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। तो बोर्ड मास के रूल में नियम क्या है, बी यानी ब्रैकेट्स। पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कोष्ठक जो है वो चार प्रकार के होते हैं। वो अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। इसके बाद होता है डी। डी यानी डिवीजन। डिवीजन माने भाग। भाग का चिन्ह जो है इस प्रकार होता है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। गुणा का चिन्ह इस प्रकार होता है। इसके बाद है एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़। जोड़ का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। इसके बाद है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। घटाव का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। जो ब्रैकेट होता है वो चार प्रकार के होते हैं। तो ब्रैकेट जो है वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो ब्रैकेट है वो होता है बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक का जो निशान है, जैसे मतलब बनाया जाता है, वो इस प्रकार होता है। इसके बाद होता है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक ऐसे बनाया जाता है। इसके बाद है तीसरा छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक जो है इस प्रकार बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो छोटे कोष्ठक का ही होता है। इसके बाद है पाई कोष्ठक। पाई कोष्ठक तो बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। तो पाई कोष्ठक केवल एक संख्या के ऊपर ऐसे पाई पार देते हैं, तो उसे पाई कोष्ठक कहते हैं। तो चलिए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे कोष्ठकों में सबसे पहले जो है वो पाई कोष्ठक को, फिर छोटे कोष्ठक को, फिर मझले कोष्ठक को, तब जाके बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। तो कोष्ठकों का भी जो है नियम है। तो सबसे पहले जो है पाई कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो है पाई कोष्ठक को हल करते हैं, फिर छोटे कोष्ठक को हल करते हैं, इसके बाद मझले कोष्ठक को हल करते हैं, तब अंतिम में जाके बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है ऐसे हम लिख लेंगे, जैसे है वैसे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, का 25 का बड़े कोष्ठक को लगा देंगे। इसके बाद ऐसे 15 माइनस मझले कोष्ठक को भी लगा देंगे 10, फिर प्लस, फिर छोटे कोष्ठक को लगा देंगे। इसके बाद 5 माइनस जो पाई कोष्ठक में है, यानी सबसे पहले इसे ही हल करेंगे। तो क्या 3 प्लस 2, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे 5 लिख लेंगे, तो जो है पाई कोष्ठक वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद छोटे कोष्ठक ऐसे लगा देंगे, फिर मझला कोष्ठक बंद करके बड़े कोष्ठक को बंद कर देंगे। तब इसके बाद जाके फिर वैसे प्रक्रिया चालू करेंगे। क्या 25 का 15, फिर 15 माइनस मझले कोष्ठक को लगाएंगे, फिर 10, फिर प्लस, फिर 5 में से जो है मतलब अब छोटे कोष्ठक को हल करने की बारी है। तो 5 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। अब जो है छोटा कोष्ठक भी खत्म हो गया, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक रह गया है। तो अब ऐसे ही आगे करते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 25 का, इसके बाद बड़े कोष्ठक को लगाएंगे, फिर 15 माइनस, इसके बाद मझले कोष्ठक को खत्म करने के लिए 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 10। अब जो है मझला कोष्ठक भी खत्म हो गया। तो जो का हमने बताया है नियम में, तो का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा 25 और गुणे, अब बड़े कोष्ठक को खत्म करने की बारी है। तो 15 में से जो है वो 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। और जब 25 और 5 का गुणा करेंगे, जब 25 और 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25 गुणे में 5, तो 5 पचे 25 का 5 हासिल का 2, और फिर 5 दूना 10, 10 दो 12, तो कितना आ गया 125। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125। ये हो जाएगा आंसर। ऐसे ही दूसरे प्रश्न को भी हल करना है। तो आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 25 माइनस 15 भागे 5 गुणे 3 प्लस 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको वही नियम फिर लगाना होगा। क्या, बोर्ड मास का नियम। पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर ऑफ लगाएंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन यानी कोष्ठक को पहले तोड़ेंगे, फिर को तोड़ेंगे, इसके बाद भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो इसमें जो है कोष्ठक तो है नहीं, तो कोष्ठक कैसे तोड़ेंगे। इसके बाद है भाग। तो भाग को करेंगे सबसे पहले, तो इसे ऐसे लिख लेंगे 25 माइनस, तो 5 में जो है 15 में जो है 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15। तो यहाँ आ जाएगा 5 तिहाई। फिर ऐसे इसे लिखेंगे, फिर गुणे 3, फिर प्लस 9, ऐसे ही लिख लेंगे। फिर आगे आगे लिखेंगे क्या, फिर वैसे ही आगे आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, गुणा होगा। तो 25 माइनस 3 गुणे 3 प्लस 9, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस, अब इसके बाद 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा। और इसके बाद प्लस का 9। अब इसके बाद क्या करेंगे, भाग हो गया, गुणा हो गया। अब इसके बाद करेंगे भाग और गुणे के बाद करेंगे
इसके बाद क्या करेंगे, जोड़। तो यहाँ माइनस है तो ये जो है वो माइनस होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो 25 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 9 को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो यहाँ बराबर करके ऐसे लिख लेंगे 34 माइनस का 9। अब सब हो गया, भाग हो गया, गुणा हो गया, जोड़ हो गया, अब घटा होगा। तो आखिरी में जब 34 में से 9 घटाएंगे तो वही संख्या आएगी, क्या आएगी, 25। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 25। आंसर जो हो गया वो हो गया 25। ऐसे ही आपको ऐसे प्रश्नों को बोर्ड मास के नियम से ही करना है। अगर आप बोर्ड मास के नियम से नहीं करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन हो है वो गलत हो जाएगा। तो यदि आपको गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए।